हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है महत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्त। इसको शॉर्ट में मासा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में एचसीएफ कहते हैं। तो पहले जानेंगे कि मासा क्या होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मासा जानते हैं क्या होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हम क्वेश्चन को जानेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8 और 12 का मासा क्या होगा। तो इस मासा निकालने की भी दो विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। हम आपको दोनों मेथड से मासा निकालना बताएंगे। तो पहला मेथड लिखते हैं भाग विधि, कि भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से क्या देंगे, हम भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो छोटी संख्या है हमारी 8 और बड़ी संख्या को भाग देंगे तो क्या है, 8 एकम 8। फिर मान घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर जो ऊपर भाजक होगा वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा आके। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बार जाएगा। तो क्या आ गया, 0। तो इसमें जो लास्ट भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। तो 8 और 12 का मासा क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम जानेंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करते हैं। पहले जो नंबर्स दे रखे हैं, जो संख्याएं हमें दे रखी है, उनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुण करना आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो 8 को काटेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 बार जाएगा। ठीक है। फिर जाएगा 2 से काटेगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। जब तक काटेंगे जब तक भागफल क्या हो जाता है, बन नहीं हो जाता। तो इसके क्या हो गए, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुण करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुण करेंगे, देखो 12 के भी करके दिखाते हैं आपको। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6। फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो इसकी क्या होगा गुणनखंड अभाज्य, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मासा क्या होता है, मासा होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभाज्य गुण क्या करते हैं, जो कॉमन होगा दोनों में पदों में क्या होगा, दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या होगी वही इसका मासा होगी। तो दोनों में क्या है, पहले 2 है। तो एल जो एस सी एफ है, दो, दोनों में क्या पहले 2 कॉमन है। फिर देखते हैं, फिर 2 कॉमन है, फिर 2 लिख दिया। क्या 2 कॉमन है, नहीं। क्या 3 नहीं है। तो मासा कितना हो गया, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, तो मासा हो गया 4। तो हमने आपको दोनों तरीकों से मासा निकालना बताया, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर बाई और एक्स बाई स्क्वायर का मासा पूछा है, तो कैसे, अगर संख्याएं ना दी जाएं तो क्या करेंगे, इनके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई के गुणनखंड करेंगे, एक्स गुणा एक्स, क्यों एक्स स्क्वायर तो एक्स को 2 बार लिखा, गुणा बाई। ऐसे हम एक्स एक्स बाई स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स गुणा बाई, बाई स्क्वायर मतलब बाई 2 बार लिखना है, बाई गुणा वाई। अब क्या बताया, दोनों पद में जो कॉमन होगा वही हमारा एस सी एफ होगा। क्या होगा एस सी हमारा, देखो एक्स इस वाले पद में भी, एक्स इस वाले में, तो एक्स लिख लिया। क्या एक्स है, नहीं है। बाई है, हाँ बिल्कुल बाई है। तो बाई दोनों में लिख लिया, तो बाई। तो इस क्वेश्चन का एस सी एफ कितना हो गया, एक्स और बाई। अगर इसी का एलसीएम पूछा जाता तो क्या आता, इससे पहले हम आपको एलसीएम सिखा चुके हैं। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, पहले जो कॉमन होता है इसको लिखेंगे, बाकी शेष को लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है, लिख लिया। अब शेष क्या बचा है, शेष इस पहले वाले में एक्स बचा है, दूसरे वाले में वाई बचा है। अब क्या करते हैं जी, गुणा लगाए यहाँ पे साइन। तो एक्स की घात एक जी है, एक जी है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक घात जी है बाई की, एक घात जी है, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम जो होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 12 व 18 का मासा क्या होगा। तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से करें चाहे भाग विधि से करते हैं। तो हम आपको ये वाला क्वेश्चन भी दोनों मेथड से सिखाएंगे। तो इसमें क्या है, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 के फैक्टर कर लेते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या निकलेंगे, 2
गुणा 3, ऐसे हम 12 के करते हैं। तो 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा कितना आएगा, 2। ठीक है, कैसे, 2 3 6, 6 दूनी 12। ऐसे हम 18 के भी करते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18, ये उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड वो होते हुए बिल्कुल छोटे, उसमें तोड़ना कि उसके गुणनखंड ना हो सके, 3 के और गुणनखंड नहीं हो सकते। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि उन्हें ऐसे तोड़ना है कि उनके सबसे छोटे गुणनखंड हो जाए कि तो दोबारा टूटे ना। ठीक है, तो वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो, सॉरी एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो, पहले कॉमन ही तो एलसीएम होता है। तो इसमें भी 2 है, 12 में भी 2 है और 18 में भी 2 है, तो 2 लिख लिया। अब गिनते हैं, 3 3 6 में भी है, 12 में भी 3 है और 18 में भी 3 है, तो 3 लिख लिया। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 6। अगर परिभाषा के हिसाब से क्या होगा कि जो एलसीएफ आया है वो दी गई संख्याओं को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखो 6 से अगर भाग देते हैं, देखो जांचते हैं कि डिवाइड करेगा, सही है एचसीएफ नहीं है, तो 6 गिवन है और भाग देते हैं एचसीएफ से, तो 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाए, पूरा कट क्या पूरता 12। फिर 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, फिर 18 को किस से भाग देंगे, 6 से देंगे, 6 3 18, मतलब सही है 6। तो इसका एलसीएम हो गया 6। अगर एक्स वाई और साथ में संख्या भी हो तो उसके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। 4 एक्स स्क्वायर बाई 6 एक्स स्क्वायर बाई का एचसीएफ क्या होगा,